डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आज के टाइम में इतनी बिजी लाइफ में लोग वक्त डिप्रेशन में भी हैं, परेशान भी हैं, कोई बिजनेस में लॉस कर रहा है, जी जी। कोई अपने जॉब को लेकर के परेशान है। तो इसमें एक आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए कि कौन से भगवान जी की, कौन से देवी देवता की पूजा करें जो आज के टाइम में सर्वश्रेष्ठ भी है और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल सकता है, लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। इन सारी चीज़ों के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी 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 जी, जी। देखिए, कलयुग में हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां हैं। बिल्कुल है सर। चाहे कोई धनवान हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, बिजनेस वाला हो, सर्विस वाला हो, जी। तो कलयुग का नाम ही कलयुग है। हम्म। तो इसमें जो है, देखिए, कलयुग में भगवान सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हम्म। अगर हम पिछले युगों को देखें तो उसमें क्या होता था कि हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी। जी। हजारों लाखों वर्षों का जीवन तपस्या में लगता था, जी हाँ। तब भगवत प्राप्ति होती थी। परंतु कलयुग में जब से तुलसी जी का अवतार हुआ, जी। कलयुग केवल नाम आधारा, हम्म। सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। जी। तो उन्होंने कलयुग के लिए सबसे बड़ा सोपान दे दिया कि राम नाम जपिए। जी। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप अपने कार्य में व्यस्त हैं तो जीवा से अंतर मन में राम राम जपते रहिए। आप कहीं जा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, तो हर अवस्था में आप राम नाम जप सकते हैं। और देखिए, रामायण के सबसे उत्कृष्ट पात्र हैं हनुमान जी। बिल्कुल। हनुमान जी सकल गुण निधानम, तुलसीदास जी ने कहा। यानी हनुमान जी में दुनिया की ऐसी कौन सी कला है जो उनके अंदर ना हो। जी। दुनिया का हर ज्ञान, हर कला, हर बल उनके अंदर है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के नवनिधि के दाता। दाता, असबर दीन जानकी माता। और देखिए, हनुमान जी रामायण के सबसे, अगर मैं अपने जीवन में देखूं तो सबसे उत्कृष्ट पात्र हैं। जी। वाह नर, जी। यानी नर का मतलब ही मनुष्य है, यानी वन में रहने वाला नर प्राणी। और देखिए, इसमें एक बात मैं और बताता हूं कि हनुमान जी की पूजा कलयुग में, क्योंकि चिरजीवी है जी, इनको अमरत्व का कलयुग में वरदान है राम जी का। यानी जब तक कलयुग रहेगा तब तक हनुमान जी भी रहेंगे जी। और इसमें हनुमान जी की पूजा बिना गुरु के भी की जा सकती है। देखिए, पूजा में दो भेद होते हैं जी। अगर आपने साधना करनी है जी तो आप स्वयं कर सकते हैं जी। उसके लिए कोई नियम निर्धारित कर सकते हैं कि मैं हनुमान जी की साधना 11, 21 या 41 दिन करूंगा। उसको साधना कहा जाता है। एक सीमित समय आपने समय निश्चित कर लिया, जैसे आपने संकल्प किया कि मुझे हनुमान जी की 41 दिन तक साधना करनी है जी, तो आप 41 दिन का नियम ले सकते हैं। सिद्धि और साधना में अंतर है जी। अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं तो उसमें आपको किसी न किसी सदगुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, चाहे हनुमान जी की सिद्धि क्यों ना, चाहे किसी की भी सिद्धि हो। अच्छा। परंतु हम जीवन में कहते हैं कि अगर साधना करिए जी, उससे क्या होता है कि आदमी का आभा जो मंडल है जी, वो इतना सकारात्मक विकसित होगा कि आप एक देवता की साधना करेंगे तो अनंत शक्तियां आपके ऑरा में जी, यानी आभा मंडल में समा जाएगी। तो हनुमान जी को कलयुग में साधने के लिए एक प्रतिदिन, जैसे आपने संकल्प लिया 21 दिन का या 41 दिन का जी, तो हनुमान जी की साधना मध्याह्न में करके देखिए जी। गृहस्थ आदमी कर सकता है, यानी 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच का कोई समय निश्चित कर लें। मतलब दोपहर के समय कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं 11 बजे से और 2 बजे के 2 बजे के बीच में आपने कोई समय निश्चित किया। उसमें हनुमान जी का एक मंत्र है जी, ओम हंग हनुमते नमः। जी बिल्कुल। ओम हंग हनुमते नमः। इस मंत्र का जितनी आपकी ज्यादा से ज्यादा सामर्थ्य हो उतना कर सकते हैं। जैसे आपने 10 माला की और हनुमान चालीसा का 11 पाठ किए और संकट मोचन के 1 पाठ करके भगवान की आरती करके, इस क्रम को अगर आप 40 दिन लगातार करें
जी। और 41वें दिन उसका भोग डालें, तो इसके भीतर में देखिए आपके अंदर हनुमान जी की अनुभूति स्वतः होगी। अच्छा। कुछ ना कुछ आकर के हो सकता है कि कोई ब्राह्मण के रूप में आपको हनुमान जी आशीर्वाद दर्शन दें, दे दें। अतिथि के रूप में आशीर्वाद दें, जी। या सन्यासी के रूप में आकर के आपको दर्शन दें, आशीर्वाद दें। तो इस साधना को करने से आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयां दूर होंगी, हनुमान जी की कृपा बनेगी और रोगों का भी नाश होगा। अच्छा। और एक जी। सकारात्मकता आपके भीतर में समा जाएगी। जी।